सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बैंक बीसी या बैंक मित्रा या आईआईबीएफ सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, अगर आप बैंक मित्रा बनना चाहते हैं या बैंक बीसी खोलना चाहते हैं या आपके पास सीएससी सेंटर है और वहाँ पर जो है सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं, जिसको कस्टमर सर्विस पॉइंट बोलते हैं, तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना होगा जिसका नाम है आईआईबीएफ एग्ज़ाम या आईआईबीएफ सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। जब तक ये आप सर्टिफिकेट नहीं ले लेते हैं या एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते हैं तो ना तो आप बैंक बीसी खोल सकते हैं, ना ही बैंक मित्र बन सकते हैं, और ना ही कोई व्यक्ति जिनके पास सीएससी सेंटर है वो सीएसपी सेंटर खोल सकता है, जिससे बैंक संबंधी खाते खोल सकें या बैंक का लेन देन कर सकें। आपको ये एग्ज़ाम पास करना ही पड़ेगा। तो इसी कोर्स को या इस एग्ज़ाम के संबंधी में मैं एक कोर्स बनाया हूं, जिसका यह वीडियो सीरियल नंबर 14 है। इससे पहले 13 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और कुछ 6 या 7 या हो सकती हैं 10 वीडियो भी हो, जितनी भी होंगी मैं उनको बनाऊंगा। तो आप जो है इस अगर कोर्स को करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप इन पूरा वीडियो को देख लें, और जिसने ये पूरा वीडियो देख लिया आप आसानी से इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं या एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं सेट नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है, CIP का पूर्ण रूप क्या है? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। बी है केस आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। दूसरा है कस्टमाइज आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। और डी है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉफिट। तो इसका ए राइट है बिल्कुल, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 2 है, PEP का पूर्ण रूप क्या है? पोलाइट एक्सपोज पर्सनल या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनल। सी है पावर एक्सपोज पर्सनल या डी है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनल प्रॉफिट्स। तो इसका बी आंसर राइट है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनल। प्रश्न नंबर 3 है, NPA का पूर्ण रूप क्या है? और दोस्तों, यह कई बार पूछा जा चुका है। NPA यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसमें से 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं IIBF सर्टिफिकेट के लिए उनमें आ चुके हैं, और आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनसे रिलेटिव टॉपिक से बनाए गए हैं। इसमें पूरे 20 की 20 फुल फॉर्म है, आधी से ज़्यादा या 14-15 फुल फॉर्म पहले से आ चुकी है। जैसे NPA का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो इसका है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉट परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेवर परफॉर्मिंग एसेट। तो इसका सी सही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यह दोस्तों लोन के बारे में होता है। जब कोई बैंक से लोन ले लेता है और वह चुकाता नहीं है तो उसको जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। और इसके रिलेटिव अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मैंने इसके संबंधित थोड़ी में जो वीडियो बनाई है, जैसे बैंक क्या है, सार्वजनिक बैंक क्या है, प्राइवेट, उसमें सार्वजनिक 12 बैंक है तो उनका सबका नाम दिया है, प्राइवेट बैंक जितनी 27 हैं उनके सबके नाम दिए हैं, एसेट क्या है, लॉस ऑफ एसेट क्या है, स्टैंडर्ड लॉस ऑफ एसेट क्या है, उसका पूरा विवरण, पोस्ट मशीन कितने प्रकार की होती हैं, जैसे 2 बार पोस्ट मशीन का पूछा गया है, पोस्ट क्या है, एम पोस्ट का पूछा गया है, और पोस्ट मशीन बहुत सारी हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है तो विस्तार से आप वो थोड़ी वाली वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, LOR का पूर्ण रूप क्या है? लेंडर ऑफ लॉस असर्ट, लेंडर ऑफ लेस असर्ट, और लेंडर ऑफ लोकल रिसोर्ट और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो इसका डी ऑप्शन सही है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। प्रश्न नंबर 5 है, DA का पूर्ण रूप क्या है? डाउटफुल एसेट या डाउट एसेट, डबल एसेट, डन एसेट। तो इसका ए है, डाउटफुल एसेट, यानी कि डाउटफुल एसेट बोला जाता है DA को। प्रश्न नंबर 6 है, CDD का पूर्ण रूप क्या है? कस्टमर डू डिलीजेंस, कस्टमर डू डिलीजेंस, और सी है कस्टमर डन डिलीजेंस, और डी है कस्टमाइज ड्यू डिलीजेंस। तो इसका बी है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। इसका बी आंसर राइट होगा 6 नंबर का। प्रश्न नंबर 7 है, LA का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आ चुका है। LA का है लास्ट असर्ट ए, लोस्ट असर्ट, लास्ट लोस्ट, लेस लॉस असर्ट या लेवल असर्ट। तो इसका सी है, लॉस असर्ट। प्रश्न नंबर 8, KYC कोई भी एग्ज़ाम हो, यह क्वेश्चन तो ऐसा है
किसी भी एग्ज़ाम में आता ही आता है 100%। ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नो योर कस्टमर, नॉलेज योर कस्टमर, नो योवर्स कस्टमर, नो योर कस्टमर। तो इसका डी है नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानो। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है EKYC, तो इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर उसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है RBI का पूर्ण रूप क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी 1 मिनट मैं नेट बंद कर देता हूँ, नहीं तो बार बार और रिजर्व बैंक इन इंडिया और रिजर्वेशन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ए सही है, हालांकि ए और बी दोनों नहीं, ए सही है क्योंकि इंडियन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में इंडियन लिखा हुआ है, तो इसका RBI का फुल फॉर्म रिजर्व ऑफ इंडिया है। प्रश्न नंबर 10 है POS का पूर्ण रूप क्या है? पॉइंट ऑफ सेलर, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट फॉर सेल बी में है, और सी में है पॉइंट ऑफ सेल, और डी है पॉइंट ऑफ सेलिंग। तो इसका सी आंसर राइट है, पॉइंट ऑफ सेल पोस का फुल फॉर्म है। यानी कि जो भी किसी दुकान पे जब जाते हो वहाँ पर जो ATM से पेमेंट किया जाता है उसको पोस मशीन बोला जाता है। या किसी भी CSC सेंटर पे जाते हो, जब वहाँ पर ATM के द्वारा आपका बैंक से पैसा निकाल सकते हो या जमा करते हैं, तो या ट्रांसफ़र करते हो, तो उसको भी पोस्ट मशीन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 11 है BC का पूर्ण रूप क्या है? बिजनेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, बैंक कॉरस्पॉन्डेंस, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। तो इसका डी है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, यानी BC जो हम जिसका एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 12 है SBI का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक इन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडियन, या स्टेट बैंकिंग ऑफ इंडियन। तो ए फंसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों कई बार बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और उनका जब ऑप्शन के ऑब्जेक्टिव रूप से पूछा जाता है, हम जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते। ऑफ है, फॉर है, या इन है, या क्या है, इसमें भी कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 13 है MPOS का पूर्ण रूप क्या है? मोबाइल पॉइंट ऑफ सेलर, बी है मोबाइल पॉइंट ऑफ सेलिंग, और सी है मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, या डी है मोबाइल पेमेंट फॉर सेल। तो इसका सी है मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल। प्रश्न नंबर 14 है RRBS, बहुत बार क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा जा चुका है। ये MPOS और POS में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, KYC में से KYC में से एक पक्का आएगा, और RRBS का भी पूर्ण रूप क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। रीजनल रूरल बैंक्स, पहला है रीजन रूरल बैंक, बी है रीजनल रूरल बैंकिंग, सी है रीजनली रूरल बैंक्स, और डी है रीजनल रूरल बैंक। तो इसका डी है रीजनल रूरल बैंक। R फॉर रीजनल और दूसरे R फॉर रूरल और B फॉर बैंक्स। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 15 है 14 और 15 दोनों सेम हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है AML का पूर्ण रूप क्या है? एंटी मोबाइल लॉन्ड्रिंग। ये भी क्वेश्चन नया है और इंटरनेट से संबंधित है। जो आपका घोटाले हो रहे हैं या आपके फॉरवर्ड कहने मतलब फ्रॉड होता है, जो भी कहने मतलब एक फॉरवर्ड तरीका है जो चोरी करने का, जो कंप्यूटर में माहिर होते हैं वो जो है आपके अकाउंट से फॉरवर्ड तरीके से फ्रॉड करके आपका अकाउंट निकाल लेते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। तो उसमें सॉरी AML का पूर्ण रूप क्या है? एंटी मोबाइल लॉन्ड्रिंग, ऑल मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, या नॉट ऑफ अबाउ। तो इसका सी आंसर सही है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। प्रश्न नंबर 17 है CSP का पूर्ण रूप क्या है? यानी जो भी
CSC सेंटर है उन पे जो भी आप BC पॉइंट लेते हैं उसको एक नाम दे दिया गया है CSP, जिसको बोलते हैं, एक तो है कॉलिंग सर्विस पॉइंट, कस्टमर सर्विस पॉइंट, इसमें B में है कस्टमर सर्विसिंग पॉइंट और C में है कस्टमर सर्विस पॉइंट और D में नोट ऑफ अबव। तो इसका जो है C है कस्टमर सर्विस पॉइंट। प्रश्न नंबर 18 है NEFT का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग से जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं 4 हैं, RTGS, NEFT और दूसरे भी जो भी हैं, वो आपको एक तो क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो आप उसको भी याद कर लें। जैसे NEFT है नेशनल या इमीडिएट, जो इमीडिएटली पेमेंट जो होता है, इमीडिएटली ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है, उसके बारे में पूछ सकता है। तो इसमें 18 में है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रैकिंग। तो इसका जो है B आंसर सही है। और D में नोट ऑफ अबव तो कोई मतलब नहीं, तो इसका B है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। प्रश्न नंबर 19, ATM का पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन भी ATM से एक क्वेश्चन आएगा, या तो ATM का प्रकार, या फिर आपको मैं बताऊं ATM कितने प्रकार के हैं। खासकर वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन 3 वाइट ATM कौन से हैं, ब्राउन ATM कौन से हैं और ग्रीन ATM कौन से हैं। कुछ जो बैंकों के द्वारा संचालित होते हैं और जिस पे बैंकों का लोगो होता है वह जो है बैंकों के होते हैं, उसको वाइट बोलते हैं। एक ATM ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी द्वारा खरीद लिया जाता है, लेकिन किसी एक बैंक की शाखा के पास या शाखा में या एक बैंक का लोगो होता है, लेकिन वह एक उसको कनेक्टिविटी इंटरनेट संचालन बैंक द्वारा किया जाता है, उसका जो है वो ATM दूसरा होता है। और तीसरा ATM जो होता है एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ही संचालित किया जाता है, लेकिन किसी भी बैंक के से पैसा लेने देने के लिए प्रयोग होता है। तो इनको भी आप देख लें। तो ATM का पूर्ण रूप क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर्स मशीन। तो इसका A है ऑटोमेटिक टेलर्स मशीन, सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 है CFT का पूर्ण रूप क्या है। काउंटर द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, B है काउंटरिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म और C है काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो इसका C सही है, काउंटरिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, यानी C ऑप्शन राइट होगा। तो इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों मैंने एक ई-बुक भी बनाई है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन इसके वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। उसका ज़्यादा नहीं 20 से 30 रुपये का प्राइस पड़ेगा, क्योंकि कंफर्म मैं भी नहीं कह सकता, मैंने तो 20 या 25, लेकिन उस पर जो अमेजन में है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज या GST जो भी लग के आता है, लेकिन मेरे को लगता है 30-40 रुपये में टोटल आपको 20 रुपये मेरी तरफ से होगा, मिल जाएगा। तो आप उसको ले सकते हैं, आप अगर उसको लेना चाहते हैं। और उसमें जो है कम से कम 20-20 इसी तरह के क्वेश्चनों के 25 सेट होंगे और थोड़ा विवरण और होगा, और आप अगर एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो वो भी आपको हेल्प कर देगा। दोस्तों दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। अगर आप इन सेट को पढ़ना भी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.ldcnetexam.com, इस पे भी पूरे सेट पड़े हुए हैं। आप एक जो है वहाँ पर मेरा कैटेगरी है, वेबसाइट में जाएंगे जिसको IIBF एग्ज़ाम के नाम से, उसमें ये सब एग्ज़ाम आपको ये सेट भी मिल जाएंगे। साथ साथ आपको वहाँ विवरण से बैंक क्या है, बैंक कितनी, भारत सरकार की जितनी भी योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री धन जन योजना हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे आपकी सुकन्या योजना हो, या जो लोन तरुण लोन कौन से हैं, और किशोर लोन कितने हैं, किशोर लोन में क्या क्या फ़ायदे हैं, किशोर लोन में कितने रुपए का मिलता है, और जो शिशु लोन में कितने रुपए का लोन मिलता है। और उसके बाद जो है आपके जितने भी योजनाएं हैं, मेरे को लगता है उसमें मैंने 15-16 योजनाएं 2015 से लेके अभी तक शुरू की गई हैं,
और मैंने सभी अभी जो फिलहाल में 2020 में भी योजना शुरू की गई है भूमि संबंधी, भूमि स्वामित्व या प्रॉपर्टी स्वामित्व, उसकी योजना के बारे में भी, चाहे आपकी कुसुम योजना हो, एक कभी 2-3 बार कुसुम योजना से, कुसुम योजना मतलब जो सौर ऊर्जा स्वतंत्र किसानों के लिए भारत सरकार की योजनाओं से तो कम से कम एग्जाम में 40% क्वेश्चन उसी योजनाओं से आ जाते हैं। तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं या उन डिटेल को भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी और वहाँ पर आपने पढ़ लिया तो आपको आसाम से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए